ये हमारा हिंदुस्तान का शान है, जो हमें प्रतीक देता है सत्य के शक्ति पर चलने के लिए। देखिए भारत का शान किस प्रकार से लहरा रहा है, देख सकते हैं आप। हम सभी भारत के सभी हिंदुस्तानियों को आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आज 26 जनवरी और सरस्वती पूजा एक ही दिन मनाने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। और हम सभी भारत के हर एक हिंदुस्तानी ये बहुत ही अपना दिल से इस त्यौहार को, वार्षिक त्यौहार को मनाए हैं। और 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं कि हमारा इस दिन हमारा देश गणराज्य घोषित हुआ था और पूर्ण रूप से एक 26 जनवरी के दिन हम अपने भारत के सभी एक नागरिक कानून के अधीन में आ गए और हम सब एक कानून के बंधन में बंध गए। भारत के हर एक नागरिक कानून की नज़र में एकदम समान है और हमें उम्मीद है कि देश के हर एक नागरिक अपना इस दिन थोड़ा सा आश्चर्यचकित महसूस करता है, यानी कि बहुत ही एक प्राउड फील होता है कि हम एक हिंदुस्तानी है। और हिंदुस्तानी होने के नाते आज हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे यानी कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज ही के दिन हमारा देश पूर्ण रूप से गणतंत्र हो गया था, यानी भारत एक गणराज्य घोषित हो गया था। ऐसी अर्थात यानी कि 26 जनवरी से पहले 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का जो कानून है वह बन के तैयार हो गया था, लेकिन ये लागू जो पूर्ण रूप से लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और उसी दिन से हम लोग सब 26 जनवरी के रूप में उसको मनाने लगे, उसका याद में। और इसमें जो भी देश के बलिदान दिए हैं, चाहे वो देशभक्ति हो या तो फिर देश के सेवा करने में हर एक सैनिक का बलिदान होता है, तो उन सभी को हमारा ओर से एकदम कोटि कोटि नमन। क्योंकि ऐसे ही हमारे देश के प्रति भावनात्मक बने रहे ताकि मेरा देश आगे जाए। और 26 जनवरी और सरस्वती पूजा हम जब से ज्ञान हुआ तब से हम ऐसे एक नेशनल हॉलीडे कभी देखने को नहीं मिला है कि एक ही दिन में हम दो त्यौहार को मना सके। बहुत आज खुशी लग रहा है कि दो त्यौहार हम सिर्फ एक ही दिन मनाए हैं। और ऐसा त्यौहार कभी मिलेगा या ना मिलेगा वो तो बात की बात है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मिला है और देश हर एक देशवासी इस बात पर गर्व किए हैं। और 26 जनवरी भारत के हर देशवासियों को एवं भारत के हर एक हिंदुस्तानी को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि 26 जनवरी और सरस्वती पूजा एक दिन मनाने का हमें अवसर मिला है। इससे पहले 26 जनवरी और सरस्वती पूजा एक दिन मनाने का कभी अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और 26 जनवरी हमें रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। और 15 अगस्त 1947 को हम भारत अंग्रेज से आज़ाद हुआ था, इसलिए हमें वो इंडिपेंडेंट डे मनाते हैं, जो स्वतंत्रता दिवस के रूप में हमें उसे कहते हैं। और 26 जनवरी और सरस्वती पूजा हमें ये एक प्रेरित देता है कि हमें सत्य की शक्ति पे चलना। हमें ये तिरंगा झंडा यह निशानी करता है कि भारत के हर एक नागरिक देश से प्रेम होना चाहिए, हमें एकजुटता होना चाहिए और हम एक दूसरे में संबंध होना चाहिए। एक दूसरे के बढ़ने के लिए हमें उसे सहायता की ज़रूरी है, ना कि सिर्फ और सिर्फ हम अकेले बढ़ जाएं और मेरा साथी, मेरा परिवार, मेरा रिलेटिव, मेरा समाज पीछे रह जाए। ऐसा नहीं, हमें सब के साथ आगे बढ़ना है और सबको लेके आगे बढ़ना है। तो 26 जनवरी हम इसलिए मनाते हैं और 26 जनवरी के हमें आज में उसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि देश के हर एक नागरिक में यह उसके हड्डी खून नस में यह घुस जाए कि 26 जनवरी क्यों मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 में हमारा देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित हुआ था। और
आज 26 जनवरी और 15 अगस्त या नेशनल हॉलीडे माना जाता है। और आज इसी नेशनल हॉलीडे में हमें सरस्वती पूजा मनाने का भी अवसर साथ ही साथ मिला है। तो क्यों ना आज का खुशी इस वीडियो के माध्यम से बताया जाए। और हर एक हिंदुस्तानी आज फील करते होंगे कि 26 जनवरी के रूप में आज हम सरस्वती पूजा के साथ हॉलीडे मनाए हैं। 26 जनवरी बहुत ही 26 जनवरी के यानी कि उस देश के स्वतंत्रता सेनानी जो अपने बलिदान देश के प्रति दिए हैं और उस देश के सेवा करने के लिए हर एक प्रशासनिक व्यवस्था जो अपने अहम भूमिका निभाए हैं और हमें एक सुरक्षा प्रदान कर देते हैं 24 घंटा, तभी हम अपने घर में सुरक्षित सो पाते हैं। बॉर्डर पर बैठे सभी पुलिसकर्मी एवं देश के वो नागरिक जो देश के लिए आह्वान करने पर अपने जान का बाजी लगाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, उन सभी को हम तहे दिल से नमन करता हूं, जो अपने कीमती समय, भले ही उनको एक सैलरी के रूप में पैसा दिया जाता है, लेकिन उसके जीवन के आगे वो पैसा एक महज कागज़ का टुकड़ा रह जाता है, लेकिन वो फिर भी अपना बलिदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो हम सभी भारत के हर एक हिंदुस्तानी को यह बात को समझना पड़ेगा और हमें उन वीर जवानों को हमेशा दिलों में बैठा के रखना पड़ेगा। और वे देश के नहीं, पूरा एक घर परिवार का वो हीरो होते हैं। जो हम एक स्क्रीन पर हीरो देखते हैं वो रियल हीरो नहीं होते हैं। रियल हीरो तो वो होते हैं जो हमें देश के आह्वान करने पर बलिदान देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। 24 घंटा ठंडा हो या गर्मी, वो हमेशा वहाँ पे तत्पर रहते हैं और किसी भी प्रकार का उसे आह्वान करने पर वो बलिदान देने के लिए हमेशा ये नहीं सोचते हैं कि मेरे घर में क्या होगा, लेकिन देश को बचाना है, इसके लिए हमेशा वो तत्पर रहते हैं। तो हमें भी ये बात को समझना पड़ेगा, हर एक हिंदुस्तानी की इस बात को समझना पड़ेगा कि क्यों ना हम भी देश के प्रति अपने कुछ ना कुछ बलिदान दें। ऐसा नहीं है, देखिए हर व्यक्ति को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या एक आम नागरिक हो, सब का सब एक न एक दिन उसको इस मिट्टी में मिल जाना है। तो क्यों हमें इतना भ्रष्टाचार, घूसखोरी और इतना ज़्यादा करप्शन ना करें। कम से कम वैसे लोगों पर ना करें जो अपने जीवन यापन के लिए भी वो आपको घूस दे रहा है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा और हर एक हिंदुस्तानी की इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, कम से कम वैसे लोगों या वैसे जगह पर हमें करप्शन ना करना है जहां लोगों को जीवन यापन के लिए भी उन्हें अपना घुसपैठी देना पड़ रहा है। तो हर एक हिंदुस्तानी की इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। और हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और लिखित संविधान यह बिल्कुल सही है। पूरा हर एक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान के हर एक नागरिक एक समान नागरिक है और यह सबको जीवन जीने का अधिकार है। किसी प्रकार उसका जीवन जीने के लिए कोई भी व्यक्ति उसे ठेस नहीं पहुंचा सकता है, ना ही उसे कोई प्रताड़ित कर सकता है, ना ही छुआछूत का भावना रख सकता है। और हमें शिक्षा के प्रति बल देना चाहिए, ना कि किसी हमें शिक्षा जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा देश गुलाम ही खटेगा और गरीबी कभी अंत नहीं हो सकता है। गरीबी अंत करने के लिए सबसे पहले हमको शिक्षा पर बल देना चाहिए और हर एक हिंदुस्तानी के हर एक गांव में, पहले हर घर में हर आदमी जब शिक्षित होगा तभी हिंदुस्तान एक अलग रूप लेगा और विकसित राष्ट्र में पहला नंबर आ सकता है। नहीं तो यह विकासशील देश ही रह जाएगा, विकसित तौर पर नहीं हो सकता है। तो हमें एक प्रेरणा देना चाहिए देश के हर नागरिक को कि हम कैसे अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपना घर तो आपको बढ़ेगा लेकिन समाज नहीं बढ़ सकता। समाज के बढ़ाने के लिए, देश को बढ़ाने के लिए सभी नागरिक को यह दिमाग में रखना पड़ेगा कि सिर्फ हमें शिक्षा मिलने से क्या होगा। गांव के हर एक नागरिक को शिक्षा मिलना चाहिए, हर एक भाई बहन को मिलना चाहिए जो दर के ठोकरे खा रहे हैं। तो दर के ठोकरे खाने से पहले उनको शिक्षा की ज़रूरत है। तो शिक्षा की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ स्कूल से ही नहीं दिया जाता है। आप ट्यूशन भी पढ़ा रहे हैं तो वैसे लोगों को आप शिक्षा दें जो वो पैसा के लिए नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो कम से कम शिक्षा को
रोज़गार के रूप में ना लिया जाए, उसे कम से कम सेवा के रूप में किया जाए। कम से कम वैसे लोगों को सेवा जरूर करें जो पैसे के लिए ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए, बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में तो कुछ देखने को मिल जा रहा है, लेकिन गांव में भी ये लागू कर दिया जाना चाहिए कि जो बच्चे के साथ यानी कि जो बच्चे के साथ 1 रुपया भी नहीं है और वह पैसा के चलते नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उन सभी को कम से कम ये बात में ध्यान रखना पड़ेगा कि गांव के ही टीचर छोटे लेवल पर है, वही जान सकता है कि मेरा टोला, मेरा मोहल्ला, मेरा समाज में कौन ऐसा बच्चा है जो पैसा के चलते ट्यूशन या शिक्षा प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो उसे पास जाए और कम से कम वैसे लोगों को शिक्षा प्रदान किया जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। कम से कम हर एक कोचिंग संस्थान में 2-4 बच्चा ऐसे होते हैं जिससे ट्यूशन यानी कि 200 से 300 रुपये महीना देने के लिए उसे भी पर्याप्त धन नहीं हो पाता है। तो उन सभी को कम से कम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा देना है ताकि वो देश के लिए कुछ आगे कर सकें और अपना बलिदान देश के प्रति दे सकें। तो ये हमें मानसिकता से हटाना पड़ेगा कि सिर्फ हमारा ही आदमी शिक्षा प्राप्त करे, हमारा घर का ही व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करे, ऐसा नहीं है। जब मेरा समाज, मेरा गांव, मेरा मोहल्ला, हर एक व्यक्ति जब शिक्षा प्राप्त करेगा और आगे बढ़ेगा तभी हमारा समाज विकास होगा और मेरा देश एक रोशनी का उजाला भर देगा। और हमारा देश के सामने कोई नहीं टिक सकता है जब पूर्ण रूप से हर एक व्यक्ति, गरीब हो या अमीर, जब समान शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा और समान शिक्षा हर व्यक्ति के पास होगा, तो उसे गरीबी मिटाने के लिए कहना ना पड़ेगा, उसको रोज़गार खुद ब खुद वो कर लेगा जब उसको शिक्षा पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़ाने के लिए हर एक व्यक्ति को भूमिका निभाने तक हमें उसे गुलामी खटना पड़ेगा, और गुलामी खटना पड़ेगा तब तक हमारा बेरोजगारी कभी हट नहीं सकता है, गरीबी कभी दूर नहीं हो सकता है, और हम एक गरीबी के जंजीरों में बंधते रहेंगे और नेता हमें गरीबी के रूप में गरीबी हटाओ का नारा लगाते रहेगा और हमें से हमारा वोट लेके और पैसा के चूसता रहेगा और अपना झोली भरता रहेगा। तो तभी ये समाज, ये पूरा तभी बदल सकता है जब ये हर एक हिंदुस्तानी को यह भावना प्रकट करना पड़ेगा कि नहीं, शिक्षा ज़रूरी है और शिक्षा दिल से ज़रूरी है जितना खाना में नमक ज़रूरी है। खाना जिस प्रकार से नमक में ज़रूरी है, देख लीजिए कि खाना में अगर नमक नहीं मिला तो वो कितना भी अच्छा ही खाना क्यों ना बना हो, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं बनता है। तो हम यही प्रेरित करते हैं कि हम सभी को आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले मेरा गांव का विकास हो तभी देश का विकास हो सकता है, नहीं तो ऐसा विकास नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हमें शिक्षा की सबसे पहले सख्त ज़रूरत है, नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। बड़े बड़े देश के नेता डींग हाँक के और हमें पैसा दे के वोट ले लेते हैं, और जब उसे कोई क्वेश्चन करता है तो बोलता है तो इसको हम तो पैसा लिए थे। वो ज़्यादा आप कीजिएगा तो उसको उठवा भी लेता है नेता लोग, ऐसा काम है। ज़्यादा उस पर क्वेश्चन सवाल कीजिए तो वो आपको अंदर भी करवा सकता है। तो उससे पहले हम अपने शिक्षा को, यानी कि छोटे स्तर पर जितना भी शिक्षक हैं, यानी गांव में जो टीचर हैं जो कुछ पैसे लेके ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो उन सभी का कहना है कि ट्यूशन पैसा लेकर पढ़ाना है, लेकिन 2-4 बच्चा अपना मोहल्ला में वैसा व्यक्ति है जो पैसा के चलते ट्यूशन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो वैसे लोगों के शिक्षा के सेवा प्रदान किया जाए ताकि आपका भी रोशनी बढ़े और उस बच्चा का भी उज्जवल भविष्य हो। क्योंकि देखिए, ये सब मिशन जो है से सरकार तक नहीं पहुंच पाता है कि कौन सा ऐसा बच्चा है जो पैसा के मामले में बहुत कमज़ोर है और उसका आर्थिक स्थिति दयनीय है, जिसके कारण से वह ट्यूशन नहीं पढ़ पाता है और कम उम्र में वह धूम्रपान करने लगता है और बाहर कमाने के लिए चल जाता है। कम से कम उसको 18 वर्ष तक उचित शिक्षा मिलेगा, तब वो आगे जाके वो अपना कदम अच्छा से रख पाएगा और एक को अपना भविष्य बना सकता है। लेकिन अगर उसको अच्छा से शिक्षा नहीं प्राप्त होगा तो उसको क्या करेगा, होटल में उसको प्लेट धोना पड़ेगा, और प्लेट धोना पड़ेगा तो उसका कितना मिलेगा, 2 से 4 हज़ार रुपये मिलता है, और उसे 24 घंटा वर्क किया जाता है और वो गरीब नहीं और महागरीब बन जाता है और वो कभी विकास नहीं हो पाता है। तो हमें सबको आगे बढ़ना पड़ेगा समाज के प्रति, देश के प्रति। देश तभी बदल सकता है जब एक गांव बदल सकता है, एक टोला, एक मोहल्ला, एक घर, तभी देश का हर एक की स्थिति बदल सकता है। तो
26 जनवरी को ढेर सारी शुभकामनाएँ और सरस्वती पूजा की भी ढेर सारी शुभकामनाएँ। हम सभी हिंदुस्तानी को अपनी ओर ये बात को ध्यान में रखना चाहिए कि 26 जनवरी, 15 अगस्त और सरस्वती पूजा हमें क्यों मनाना चाहिए, क्यों इस प्रकार से किया जा रहा है देश में, इसके प्रति भी ध्यान देना चाहिए लोगों को। तो अगर ये वीडियो पसंद आ गया होगा तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कैसा लगा यह वीडियो, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ये वीडियो को कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर एक हिंदुस्तानी पे यह मैसेज पहुंच सके कि देश में शिक्षा कितना ज़रूरी है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।